दक्षिण के द्वार को मजबूती देने में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। यहां पर कितनी मिलेगी कामयाबी, इसी मुद्दे को लेकर शाम 5 बजे दंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक लगातार कई झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। आनंद दिल्ली सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री थे। राजकुमार आनंद ने कहा है कि पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो कतई सहमत नहीं है, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं, राजकुमार आनंद का आपसे मोहभंग हुआ, इस्तीफा दे दिया, कई तरह के आरोप भी लगा दे रहे हैं। एक तो चुनावी वक्त है, आपको बताते चले राजकुमार आनंद जिन पर ईडी का छापा भी पड़ा था, फिलहाल उन्होंने कहा है मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मेरा आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ है, इसीलिए सिर्फ पार्टी छोड़ रहा हूं। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक कई बड़े बड़े झटके राजधानी दिल्ली में लगते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में भी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद की ओर से आपसे इस्तीफा दे दिया गया था, वहां पर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन क्या कुछ कहा है आपके पूर्व मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, सुनते हैं। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री का ये इस्तीफा है। यकीनन बीजेपी अब इसको लेकर आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरेगी। तो आपकी ओर से संजय सिंह राज्यसभा के सांसद सामने आए, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल की घड़ी है, ये परीक्षा है, लेकिन उससे हम पार पाएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर डिबेट में हम बहस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारे साथ 2 सहयोगी राम किंकर और साथ ही मुनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीष, अब जब ईडी का छापा पड़ा था मंत्री जी के ऊपर, तो जोड़कर ये देखा जाएगा, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जाएगा कि डर गए, इस वजह से आपकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन वो मामला क्या था, इसके बारे में बताइए, और अब किस तरह की कार्रवाई आगे हुई थी और क्या बीजेपी में जा सकते हैं, क्या जानकारी इस बाबत मिल रही है? मुनीष जी बिल्कुल चित्रा, इस इस्तीफे को लेकर राजनीति तो जरूर होगी। जहां तक ईडी की कार्रवाई की बात है, पिछले साल नवंबर के 2 तारीख को ईडी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली, एनसीआर, उसके अलावा कोलकाता और कई और जगह थी जहां पर छापेमारी हुई थी। इनके ऊपर आरोप सीधे तौर पे ईडी ने यह लगाया हुआ था कि 7 करोड़ रुपए चीन तक गए हुए थे हवाला के जरिए, और 7 करोड़ रुपए की जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी वो उन्होंने पे नहीं की थी। छापेमारी के दौरान 74 लाख रुपए कैश भी ईडी को मिले हुए थे, लेकिन ईडी इस मामले में जांच कर रही थी। उन्होंने पूछताछ के लिए भी लोगों को बुलाया हुआ था, उसमें लोगों के बयान भी दर्ज हुए हैं, और ईडी का कुल मिला के ये कहना है कि कार्रवाई जिस तरह से चल रही थी वो आगे भी चलती रहेगी। चित्रा, सीधे मुनीष ने जो जानकारी दी है उसी को आगे बढ़ाते हुए राम किंकर आपके पास आते हुए, अब आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। इस्तीफा देते वक्त तमाम वजह गिनाई, उन्होंने कहा करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन असल वजह क्या समझ में आ रही है मुनीष? चित्रा, देखिए, ये अगर ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं तो राम किंकर आपके पास आते हुए, राम किंकर इस सवाल का जवाब आपसे क्या समझ में आ रहा है?
चित्रा, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार जो है आप पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं तो एक व्यापारी था और जब अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा था, रामलीला मैदान में रैली हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली हुई थी, तब मैंने एनजीओ खोला और एनजीओ के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ा, एमएलए बना और आज यहाँ तक हूँ कि मैं समाज कल्याण में मंत्री हूँ। लेकिन आज उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से राजनेता जो बदलने आए थे आज खुद वही बदल गए, तो इससे मैं बड़ा व्यथित हूँ। और उन्होंने कहा मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की वो लाइन याद दिलाई और ये कहा पे बैक टू सोसाइटी। मैं तो सोसाइटी को देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आरोप लगा कि भ्रष्टाचार के दलदल में पार्टी फंस गई है, तो व्यथित होकर के उन्होंने ये फैसला और ये कदम उठाया है और साफ तौर पर कहा है। लेकिन ये कहा है कि मैं कभी कहीं कोई ऑफर नहीं मिला है, कहीं कुछ ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ, तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं दबाव हो सकता है। लेकिन सियासी तौर पर दिल्ली के संजय सिंह मुख्यमंत्री राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी की ओर से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे रुक करेंगे। रिपोर्ट कार्ड देने का समय है, बस रोक दो। और जो ये भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था राजकुमार आनंद पे। तो और बाकी क्योंकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, इनको बीच बीच में जब मैं उस वक्त जेल में होता था तो जेल में टीवी जो चलती थी समाचार देखता था, बहुत सारी सच्चाई का खुलासा पहले भी ये कर चुके हैं। मैं चाहूंगा आपके सामने विस्तार से अपनी बात रखेंगे। संजय जी ने जैसा कहा, आज पार्टी के लिए वो क्षण है जिसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना ये मंशा है। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है, मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। अब आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी की छापेमारी से वो डर गए थे और जिस तरह की कार्रवाई लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, तमाम आरोप यहां पर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मरते हुए आपको दिखाई दे रहे थे।